नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव। आज हम उस दर्द की बात करेंगे जिसे रोजाना लाखों लोग सहते हैं, लेकिन उनकी आवाज अक्सर फाइलों की दफ्तरों की दीवारों में दबकर रह जाती है। हम बात कर रहे हैं उन संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की जिनके कंधों पर देश की व्यवस्था खड़ी है, लेकिन जिनके अपने पैरों के नीचे की जमीन कभी भी मजबूत ही नहीं हो पाती। 10 साल, 15 साल और 20 साल सेवा लगातार जारी रहती है, लेकिन बदले में क्या मिलता है? न नौकरी की गारंटी और न ही भविष्य की सुरक्षा, न पेंशन, न सम्मानजनक वेतन, और कई बार तो यह भरोसा भी नहीं होता कि अगले महीने नौकरी बचेगी या फिर चली जाएगी। उत्तर प्रदेश के 10 क्षेत्र के कर्मचारी हो या रोडवेज कर्मियों का संघर्ष हो, एम्बुलेंस कर्मचारियों की लड़ाई हो या फिर विभिन्न विभागों में वर्षों से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों का दर्द हो, कहानी लगभग एक जैसी ही दिखाई देती है। सिस्टम को चलाने वाला हाथ आज खुद हाथ जोड़ने पर मजबूर है, और आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम सवाल उठाएंगे उस व्यवस्था पर जिसने कर्मचारियों को इंसान से ज्यादा एक डिस्पोजेबल आइटम बनाकर रख दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन सवालों को उठाएंगे जिनके जवाब लाखों परिवार जानना चाहते हैं। अब समझिए पूरा खेल। सरकार टेंडर जारी करती है, एक निजी एजेंसी बीच में आ जाती है, विभाग भुगतान करता है, लेकिन कर्मचारी तक पहुंचते पहुंचते पूरी व्यवस्था इतनी जटिल हो जाती है कि सबसे कमजोर स्थिति उसी व्यक्ति की होती है जो वास्तव में काम कर रहा होता है। कई कर्मचारियों की शिकायत है कि ईपीएफ कटता है लेकिन समय पर जमा नहीं होता। कई जगह यूनिफॉर्म, जूते और जरूरी सामान तक कर्मचारियों को अपनी जेब से खरीदना पड़ता है। कुछ कर्मचारी बताते हैं कि वेतन में देरी आम बात है। सबसे बड़ा सवाल, अगर ड्यूटी के दौरान किसी संविदा कर्मी के साथ दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? विभाग की, एजेंसी की, या फिर उस परिवार की जो पहले से ही आर्थिक संघर्ष झेल रहा है? और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा संकट। सात पेट की भूख संविदा पर नहीं होती, वो तो पक्की होती है। एक तरफ स्थायी कर्मचारी और दूसरी तरफ संविदा कर्मचारी। काम लगभग समान, जिम्मेदारियां लगभग समान, लेकिन वेतन, सुविधाएं और सुरक्षा में बहुत बड़ा अंतर। संविदा कर्मचारी भी वही फाइल संभालता है, वही बस चलाता है, वही मरीज को अस्पताल पहुंचाता है, वही जनता की सेवा भी करता है, लेकिन जब सुविधाओं और सुरक्षा की बात आती है तो उसे अलग कतार में खड़ा कर दिया जाता है। क्या समान कार्य के लिए समान अवसर और सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या वर्षों की सेवा के बाद भी भविष्य अनिश्चित रहना चाहिए? 1076 के कर्मियों की आवाज हो या रोडवेज कर्मियों की आवाज हो, एम्बुलेंस कर्मचारियों के आंदोलन हो या अन्य विभागों के कर्मचारी हो, इनकी मांग कोई आलीशान सुविधा नहीं है। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि वर्षों की सेवा के बाद उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य मिले। लेकिन सवाल यह है कि जब काम करवाना होता है तो संविदा कर्मचारी सबसे जरूरी हो जाता है, और अधिकारों की बात आती है तो सबसे पीछे क्यों कर दिया जाता है? सिस्टम इनके भरोसे से चलता है, लेकिन सिस्टम में इनका भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। अब चलिए जरा एक संविदा कर्मचारी के घर की तस्वीर के बारे में सोचिए। महीने के अंत में बच्चों की फीस जमा करनी है, घर का किराया भी देना है, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयां भी खरीदनी है, पर खुद कर्मचारी को यह भरोसा नहीं है कि अगले महीने नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। यही है सुरक्षा लाखों परिवारों की सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। कई कर्मचारी वर्षों तक सेवा देने के बाद भी यह नहीं जानते कि रिटायरमेंट के बाद उनके परिवार का सहारा क्या होगा। क्या यह सिर्फ रोजगार का मुद्दा है? नहीं, ये सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय का मुद्दा है। ये सिर्फ नौकरी का नहीं, लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल है। क्या संविदा कर्मी सिर्फ सस्ती मजदूरी का जरिया बन गए हैं? क्या आउटसोर्सिंग व्यवस्था का मकसद रोजगार देना है या जिम्मेदारी से बचना? क्या समान काम के लिए समान सम्मान मिलना चाहिए? क्या वर्षों की सेवा के बाद भविष्य की गारंटी होनी चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सिस्टम को चलाने वाले लोगों का अपना भविष्य सुरक्षित है? सरकारों और विभागों को समझना होगा कि बिना सुरक्षित भविष्य के कोई भी कर्मचारी अपना 100% योगदान नहीं दे सकता। जब व्यवस्था को चलाने वाले लोग ही असुरक्षित होंगे तो व्यवस्था मजबूत कैसे हो सकती है? आज जरूरत बहस की नहीं, समाधान की है। जरूरत उन लोगों की आवाज सुनने की है जो वर्षों से व्यवस्था को संभाले। अब आप हमें बताइए, क्या आपके विभाग में भी संविदा या आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? क्या वेतन, ईपीएफ, नौकरी की सुरक्षा या अन्य सुविधाओं को लेकर समस्याएं हैं?
अपनी बात कमेंट में जरूर लिखिए। आपकी आवाज हमारी अगली रिपोर्ट का हिस्सा बन सकती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित ना रहे, बल्कि जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सके। मैं हूं आपके साथ गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे थे नेशन स्टेशन न्यूज। नमस्कार। जय हिंद।